हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के टुडेज जीएस प्रोग्राम में। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। अंग्रेजों ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? आपके ऑप्शन हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। उन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें एक कट्टरवादी राष्ट्रवादी माना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या फिर 27 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, 24 जुलाई। 2010 से भारत 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाता है। यह दिवस 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार आयकर लगाए जाने की याद दिलाता है। यह दिन राष्ट्रीय विकास के लिए समय पर कर भुगतान के महत्व को उजागर करता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अरुण और तमूर किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? आपके ऑप्शन हैं घाघरा, कोसी, सोन या फिर पुनपुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, कोसी। कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसका स्रोत तिब्बत में है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग शामिल है। इसके बाद यह गंगा के मैदानों में उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग से प्रभावित होती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सूर्यकोसी, अरुण और तैमूर, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन हैं 2015, 2017, 2019 या फिर 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, वर्ष 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराना था। इसका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिलों में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कूनो नदी के नाम पर रखा गया है। इसे वर्ष 1981 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा और वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, डेविंसी मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं शुक्र, मंगल, क्षुद्र ग्रह बेल्ट या फिर सैटर्न मून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, शुक्र। नासा के डेविंसी मिशन का उद्देश्य बादलों के शीर्ष से लेकर ग्रह की सतह तक शुक्र की उत्पत्ति, विकास और वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना है। वीनस मास स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि बीएमएस शुक्र के वातावरण का अध्ययन करेगा, जिसमें नोबल गैसों और प्रमुख मामूली और ट्रेंच संरचना की प्रोफाइल शामिल है। इसे वर्ष 2029 तक प्रक्षेपित किया जाना है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और दुनिया का पहला पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना मंदिर है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसे चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह 211 मीटर ऊंचा है और अपनी तरह की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, अतः विकल्प भी सही है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, चीन। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसकी स्थापना 1997 में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बहुमुखी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।